सर थोड़ा पास आइए। ठीक है, सारा करने से थोड़ा नीचे करो ना। नीचे कर मालिक। छुआ ना सब ले लो केक काट दो। काटे सर, दोनों आप पकड़ के काट लेना हाथ। ओ जलाना बाकी है। साइड में कोई ताली बजाएगा। सर दोनों से हाथ से काटे ना। कोई ताली बजाओ तुम्हारे। खिलाओ 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 सर का। खाएगा ऐसे। ताली बजाओ। यार मल्टी टैलेंटेड लड़का। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो अलग अलग में हम लोग देखते थे ना, तो इस बार फर्स्ट टाइम, तो इसलिए तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। কি বলবো, তোমরা খুব ভালো থাকো। আর এই যে শিক্ষক দিবস আজ, किसके जन्मदिन पर? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्यों मनाते हैं तुम लोग जानते हो क्या? सर स्टूडेंट सब उनको जन्मदिन विश करने गए थे, तो सर ने बोला कि मेरा बर्थडे मत बनाओ, उससे अच्छा टीचर सब का बर्थडे मनाओ। तब से हर एक प्रत्येक दिन में टीचर डे मनाया जाता है। जैसे टीचर से एक एक कंट्री में एक एक डेट पे मनाया जाता है। भारतवर्ष में 5 सितंबर मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली के जन्मदिन से ना। वो दार्शनिक था, फिलोसोफर था, देश के बहुत सारे विषय में उसका योगदान भी है। जैसे वो उपराष्ट्रपति भी था, विदेश मंत्री भी था, बहुत दफ्तर भी संभाला है उन्होंने, और उसके साथ साथ उन्होंने लास्ट में प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया 5 साल। तो और एक बात है कि उसके सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली क्यों लगाया था? एक उसका नाम है क्या सर्वपल्ली, इसका कारण तुम जानते हो? उसका पूर्वपुरुष মানে ওর পূর্বপুরুষ মানে ওর পূর্বপুরুষ থেকে ওটার নাম। जैसे हम लोग सारा नाम यूज करते हैं, पिताजी का नाम यूज करते हैं, फिर लिखते हैं अपना नाम सर्वपल्ली। उसका मतलब उनका जो चिंता भावना है, थॉट्स है, अलग ही है। उसका गांव का नाम था सर्वपल्ली। तो उस गांव का जो
जो नाम है उस नाम से उन लोगों का जो पूर्वपुरुष था उन लोग उसको यूज करते थे, उसको याद रखते थे, तो इसलिए उन्होंने भी उसको रखा है उसके नाम के आगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत एजुकेटेड पर्सन, वो राजनीति में इतना इन्वॉल्व नहीं है, मतलब इसको सरकार गिराना है, इस पार्टी में योगदान करना है, भाई ऐसा करके उसका एक दरवाजा नहीं है, उसका जो पहचान है उसके आधार पर नहीं है, उसका पहचान है उसका पेन से, उसका टैलेंट से, उसका नॉलेज से, उसका पहचान। तो हम लोग सिर्फ बंधु व इससे तो नाम हो सकता है, बहुत कुछ नाम है हम लोगों के सामने, लेकिन पेन से भी अपना नाम बना सकता है, और वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जिस समय उन्होंने 5 साल 1962 से 1967 था, उस समय 3 ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका टेन्योर उन्होंने देखा, जैसे गुजर गया था, और उस समय लाल बहादुर शास्त्री, था, सोनिया गांधी, इंदिरा इंदिरा गांधी, टेन्योर उसके समय पर था। तो वो जब जिस कॉलेज से पढ़ा रहा था, उस कॉलेज से जब जा रहा था, तब लोग उसका स्टूडेंट लोग चाहता नहीं कि वो जाए, लेकिन उसको रोक ही नहीं सकता कि सरकार का ऑर्डर है, जो भी है ट्रांसफर हम लोग कोई आएगा तो हम लोग रोक नहीं सकते। तो उस समय उसका स्टूडेंट बा उसका जो गार्जियन बा तो उसको चाहता था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि क्यों ना हम आपका जन्मदिन मनाएं। तब उन्होंने बताया था, देखो सोच क्या है, कितना बड़ा है उसका सोच। तो तब उन्होंने बताया कि मेरा जन्मदिन मनाने से क्या होगा, तुम हर कोई शिक्षक का व गुरु का सम्मान के प्रति मेरे जन्मदिन से वो मनाएंगे, क्योंकि ये गुरु के वजह से हम लोग आज किया, किसी की वजह से है। हो सकता है कि मैं उसके सामने पढ़ा था, पैसा दिया था, और जो भी है, लेकिन पैसा इसको बड़ा बात नहीं, लेकिन हम लोग जो सीढ़ी में आया इतना दूर तक, और भी सीढ़ी हम लोगों को बाकी है बहुत कुछ दूर जाने के लिए। तो गुरु जो कितना इम्पोर्टेंस है हर कोई, तो हम लोग का पहला गुरु मेरा माँ ही है, क्योंकि हम लोग जो ये सब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो सबको कुछ किताब है पकड़ा वगैरह, लेकिन ये तो कुछ समय के बाद तो खत्म हो जाएगा। मतलब इस समय में हम लोग पढ़ते नहीं, तुम लोग जैसा 5th सेमेस्टर में जो सिलेबस कर रहे हो 6th सेमेस्टर में नहीं पढ़ रहे, लेकिन माँ का जो ज्ञान है, माँ के द्वारा जो शिक्षा मिला है हम लोग को, जो भी 1 महीना 2 महीना 5 साल 10 साल जो भी शिक्षा मिला है, वो लोग आजीवन उसको मानते हुए चलते हैं, मानते हैं, जानते हैं, याद भी रखते हैं। बहुत सारा ऐसा पाया है कि हम लोग भूल गए, लेकिन माँ का जो शिक्षा है, इसको क्या बात करना है, क्या रेस्पेक्ट देना है, क्या सम्मान देना है, कैसे चलना है जीवन में, ये सब जो हम लोगों ने सिखाया छोटा से, जब हम लोग बात भी नहीं कर सकते ऐसे देखते थे, तब से जो उसका जो इच्छा है कैसे इसको सिखाया जाए। मैं देखो तो एक बच्चा जन्म होने के बाद क्या जानते, कुछ भी नहीं जानते, लेकिन एक माँ सिखाता है कि बाबा माँ ये क्या है, फैन लाइट, ये वो बात नहीं कर सकता क्योंकि वो एक शिक्षा उसको देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस मायने रखते हैं हर कोई गुरु के सामने माँ का। तो है तो बहुत सारा गुरु हम लोगों के जीवन में, लेकिन माँ के ऊपर मुझे नहीं लगता, शायद तुम लोगों को लगेगा कि माँ के ऊपर शायद कोई नहीं है। तो माँ का शिक्षा का धर्म ही अलग, और आज भी अगर हम लोग कोई गलती करते तो माँ ठीक उसको पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, भाई ठीक नहीं। आज भी वो कोई विकल्प नहीं, कोई क्वालिफिकेशन भी ऐसा भी नहीं हो सकता। बहुत सारा माँ है कि वो लिख भी नहीं सकता, होता है कुछ लोगों का क्वालिफिकेशन, लेकिन उसका जो शिक्षा देने के जो ढंग है वो भगवान के दान हम लोग कैसे। तो मैं कहूँगा तुम लोगों को कि तुम लोग 5th सेमेस्टर में हो, तुम लोगों का जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य लेकर तुम लोग इस कॉलेज में एडमिशन हो, उस उद्देश्य को 6th सेमेस्टर तक जितना हो सके 100% फुलफिल करने की कोशिश करें। 100% फुलफिल कोई भी काम नहीं होता, लेकिन कोशिश तो हम लोग करें ताकि उसके पास जा पाए जितना हो सके। तो मेरी मानना है तो आप तुम लोग बहुत अच्छे हो, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैंने स्टूडेंट देखे, मेरा इस कॉलेज में ज़्यादा समय नहीं है,
2017 में मैंने ज्वाइन किया, 5 साल होगा था। लेकिन उस समय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का सिर्फ ऑनर्स का नहीं, ऊपर उसका भी देखा था सर कि इस स्टूडेंट का जो रेस्पेक्ट को देते हैं टीचर्स, तो सम्मान देते हैं, और मुझे लगता है अलग डिपार्टमेंट से बहुत ही अलग अच्छा लगता है। इसमें मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, कोई डिवाइडेड नहीं करते, कोई कम्युनिटी नहीं करते। जो नेपाली स्टूडेंट मैंने यूनिवर्सिटी में देखा कि इनका जो सम्मान देने का जो तरीका है, मुझे लगता है कि वो मान से देता है। मैंने देखा, कोई बुरा मत मानो कि आदर्श कम्युनिटी है स्टूडेंट, मैंने देखा मैंने मन से देता है। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे मीडियम से देना चाहिए, समझ में है ऐसे करके, लेकिन हम लोगों का अंदर एक अलग ही गुण है शायद, तो ये बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि और एक थैंक यू सबको आज के दिन सवाल कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस 2 साल में जितना हम लोगों का बातचीत, जितना क्लास हुआ है, नेक्स्ट तो शायद फ्यूचर में नहीं मिलेगा हम लोग ना, उसके पहले तो लोग शायद पास आउट हो जाएंगे या नहीं। सॉरी लास्ट है, लास्ट की चढ़े बनाने पा रहे हैं हम। मिलेगा नहीं एग्जाम आज नहीं मिलेगा। तो जैसे मानिक को ये कहना नहीं चाहिए आज की डेट में, जैसे मानिक इस दिन इसके पहले क्लास में मैंने बताया नहीं आया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, जितना हो सके मैं फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक्चुअली डिसिप्लिन कभी कभी मेंटेन भी करता रहता है, क्योंकि आप लोगों को भी दायित्व है। लेकिन जो एक समय में आएगा तो क्लास कैसे चलेगी, ऐसा तो नहीं चलेगी। तो तुम बुरा मत मानो, हो सकता है कि आने वाला दिन में तुम मेरे से बड़ा कोई आदमी बन जाओ, तब जाएगी साथ में मुझे साथ शिक्षा हो सकता। तो ऐसा तो हो ही जाएगा एक साथ रहने में। ये हम लोग की फैमिली की तरह है, हम लोग कभी भी कहाँ पर जाएंगे, लेकिन आज का डेट बाद कभी कभी कोई इंसिडेंट है याद रखना, तो ऐसे याद रखकर हम लोग ऐसे हंस देते हैं और बुरा लगता है। जैसे हम लोगों ने कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ बिता के आए, लेकिन उसका कुछ ऐसा भी मैंने याद है जो बहुत दर्द देता है। ऐसा फ्रेंड, ऐसा रिलेशनशिप, बहुत ऐसा स्थिति है जो बहुत अच्छा भी लगता है, ऐसा भी हाथ देता हूँ कि ऐसा हो, और सोच में लगता है कि बहुत दुख लगता है। जैसे आज भी मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी, तो मैं हॉस्टल की तरफ नहीं जाता, क्योंकि हॉस्टल की तरफ जाने के समय हम लोग को ऐसा तस्वीर सामने आता है, लगता है कि सामने वो सब हो रहा है। तो मैं अभी 2015 में आया, पास आउट किया मैं 2015 में यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर 15 लगभग 1 साल। तो उस समय आज भी 5 साल, इतना साल होने के बाद भी मैंने यूनिवर्सिटी गया है, खाता देना जो भी है काम में गया है, लेकिन मेरी बहन के कारण भी गया है यूनिवर्सिटी में, तो डिस्टेंस में करता था। तो मैंने हॉस्टल में नहीं गया, क्योंकि उसका जो स्थिति है, याद है, वो घुसने नहीं देता हॉस्टल। तो जो समस्त की जो स्थिति खराब भी आ गई थी, लेकिन हम लोगों का जो उद्देश्य है वो तो ठीक रखना है, क्योंकि अभी कंपटीशन मार्केट, कंपटीशन चल रहा है, बहुत कंपटीशन इसमें धीरे जितना आगे जाने की कोशिश करेगा उसको उतना ही स्ट्रगल करना, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का पावन जन यूनिवर्सिटी के दिन के उपलक्ष्य में मैं यहाँ उपस्थित मेरे कॉलेज श्री दिलीप विश्वास और यहाँ उपस्थित समस्त 5th सेमेस्टर के विद्यार्थीगण, आप सभी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मदिन के इस अवसर पर हार्दिक
बधाई एवं अभिनंदन जनाते हुए मैं अपने कुछ वक्तव्य मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में हम जितना कहें, उनका गुणगान हम जितना करें, शायद वो हम सब एक मामूली व्यक्ति के द्वारा शायद उसकी गुणगान या उसके गुणों के बारे में हम सारी चीज़ों को हम उजागर नहीं कर पाए। इतने सारे प्रतिभाशाली व्यक्ति वाले, इतने सारे गुण वाले व्यक्ति या इतने महान महापुरुष हमारे भारत की धरती पर जन्म लिए और उन्होंने पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक नई दृष्टि दी, पूरे विश्व को एक नया पाठ पढ़ा। आप लोग जानते हो 5 सितंबर 1888 को एक तिरुपति नाम का एक जगह है जो कि मद्रास आंध्र प्रदेश से कुछ इलाके में पड़ता है। अभी वर्तमान में जो तमिलनाडु के एरिया में कुछ अंश आता है। तो एक साधारण परिवार से जन्मे और उन्हें बड़ी कुशलता के साथ अपने पाठन का जो भी कार्यक्रम या जो भी हमारा जो स्कूल लाइफ में जो भी हमें करने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं, ये सारे उन्होंने किए। और ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने कभी भी क्लास में कभी भी द्वितीय स्थान नहीं, मतलब रिजल्ट के मामले में कभी भी उसका सेकंड स्टेज का जो रिजल्ट होता है वो नहीं आया। उनका हमेशा से ही फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट रहा। ठीक है, तो वे जब स्कूल या उन्होंने जो कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया, वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। जब वे विद्यार्थियों के साथ मिलते थे, जब वे पढ़ाने जाते थे, तो उनसे भी सीनियर यानी कि उम्र में, ठीक है, उम्र में उनसे भी सीनियर विद्यार्थी हुआ, लेकिन वह उनको उतना ही मान सम्मान, उतना ही आदर से ठीक है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि उनकी जब विदाई का वक्त आता है तो बहुत सारे टीचर या बहुत सारे उसके जो सीनियर स्टाफ मेंबर्स थे वही नहीं चाहते थे कि वह टीचर यहाँ से जाए, है ना। लेकिन ये तो नियति है, परिवर्तन तो हमारा हर क्षेत्र में हम देखने को मिलता है। जब परिवर्तन होता है चाहे ट्रांसफर के माध्यम से किसी भी माध्यम के माध्यम से हो, ये करना पड़ता है। पदोन्नति के लिए हम एक स्थान पर एक टिके नहीं रह सकते, है ना। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है यदि पदोन्नति करनी। वे भारत के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आप लोग जानते हो 52 से 62 तक, उसके बाद 62 से 67 सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, है ना। तो उनका विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान देखते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनके साथ यदि कोई विद्यार्थी रहता है तो उन विद्यार्थी को ये फील नहीं होता है कि वो उनके साथ कोई टीचर है। इसलिए कहा जाता है कि वे गाइड के रूप में भी जाने जाते हैं, एक फिलोसोफर के रूप में भी जाने जाते हैं, है ना, एक फ्रेंड के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इनकी ये जो गुण है, ये गुण प्रायः बहुत कम लोगों में, विश्व के बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम लोगों में देखा जाता है। इससे पहले आप लोग ये टीचर्स डे जो मनाने का जो इतिहास जब हम देखते हैं, जैसे सर ने कहा विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के टीचर्स डे मनाए जाते हैं। यूनेस्को के द्वारा भी जो कि अक्टूबर महीने की जो 5 तारीख होती है ना, तो 5 अक्टूबर को ही टीचर्स डे मनाया जाता रहा है ये पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड। लेकिन हमारे भारत देश में अलग तरीके से भारत सरकार को या फिर भारतवासियों की इच्छा हम कहें, अलग तरीके से हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर उसी को याद करते हुए हम टीचर्स डे मनाते हैं। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली जी का यह मानना है कि मेरा ही क्योंकि इस पृथ्वी पर या जो इतना बड़ा जो देश है, इस देश में बहुत सारे गुरु हैं। केवल टीचर, स्कूल टीचर हो, कॉलेज टीचर हो, यूनिवर्सिटी, ये केवल गुरु नहीं है, गुरु हर क्षेत्र में, चाहे मैदान युद्ध का हो, खेल का मैदान हो, कर्म जीवन में आप कहीं भी हो, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, वहाँ भी एक गुरु होता है, परिवार में भी एक गुरु होता है ना। तो हर क्षेत्र में गुरु की एक भूमिका है। गुरु मतलब जो आपको सिखाता है वही गुरु है, चाहे वो आपकी उम्र में छोटा हो, बड़ा हो,
जो आपको सिखाता है, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको उचित रास्ते दिखाता है, उचित दिशा, उचित डायरेक्शन देता है, वही आपका गुरु। तो इस गुरु का सम्मान होना चाहिए, यह मानना डॉक्टर सर्वपल्ली जी का था। और उन्होंने यह कहा कि अगर मुझे ही आपको सम्मान मत दीजिए, अगर गुरु के पोस्ट को अगर सम्मान करना चाहते हो, अगर टीचर को सम्मान देना चाहते हो, तो पूरे जगत के टीचर को सम्मान देना है ना। केवल शिक्षण संस्थान ही नहीं, शिक्षण संस्थान को हम मनाते हैं अलग तरीके से मनाते हैं, और क्षेत्रों की गुरु की जो एक योगदान जो होती है, गुरु की जो भूमिका होती है, उसको भी सम्मान नजरिए से देखना होगा। और क्या बोलने वाला था, अक्सर मैं भूल जाता हूँ। तो साली जो घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे गुण को कम विद्यार्थियों में देखा जाता है ना। तो हम ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पड़ा कॉलेज पहली बार हम इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन आपकी ओर से आ रहा है या आपने भी आयोजित किया है। इस प्रकार की प्रोग्राम जो अभी जो आपके जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, या फिर आने वाले जो विद्यार्थी भारी संख्या में, इस बार भारी संख्या में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए विद्यार्थियों ने अप्लाई किया, ठीक है। ये परंपरा आपसे ही शुरू हो रही है, ये हमें भी याद रहेगा, क्योंकि आप लोग ये पहली बार शुरू कर रहे हैं, है ना, इस परंपरा को। और ये परंपरा आने वाले थर्ड सेमेस्टर भी करेगा, और आने वाला फर्स्ट सेमेस्टर जो न्यूली एडमिशन जो अभी मुझे तो तैयार है, एडमिशन ले चुका है या लेने के लिए तैयार है, उत्सुक है, ये इस परंपरा को फॉलो करेगा, है ना। तो ये हमारे लिए डिपार्टमेंट की ओर से भी ये क्या है, एक सौभाग्यशाली बात होगी। आप लोगों को याद रहे कि हमने इस व्यवस्था को हमने शुरू किया, और हम भी चाहते हैं कि क्योंकि ये भी संस्कृति के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। क्योंकि टीचर्स डे का होना, टीचर के प्रति सम्मान व्यक्त करना, या टीचर का मतलब नॉट ओनली फॉर द टीचिंग प्रोफेशनल, है ना, और क्षेत्र में भी टीचर हर जगह होता है। जैसे मैंने भी आपको कहा, विभिन्न क्षेत्रों में एक गुरु की अलग ही महिमा होती है। तो क्या होगा, उसमें भी एक जिज्ञासा पैदा होगी, और ये एक संस्कृति है ना, ये संस्कृति उन विद्यार्थियों पर भी मतलब उन विद्यार्थियों पर भी लागू होगा, और वे भी इस व्यवस्था को चलाए रहेंगे। और चूँकि आप लोग डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो या पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो, तो हम लोग एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। जैसे दिलीप सर को मैं नहीं पहचानता, लेकिन जैसे सुना दिलीप सर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक अपनापन एक आ जाता है फिर, क्योंकि हम सब डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस चाहे कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी हो, ये हमारा एक परिवार है, ठीक है। हम एक परिवार के सदस्य हैं। आज आप ऑनर्स लेकर पढ़ रहे हो, यदि भविष्य में अगर आपको मौका मिलता है तो आप हम जिस पोजीशन पर काम करें, इससे भी बढ़िया पोजीशन पर आप काम करेंगे, ठीक है। चाहे वो कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी हो, या और विभिन्न सेक्टरों में काम करने का आपको मौका मिलेगा। उन लोगों में एक क्वालिटी भी है, हाँ, आप लोगों में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी भी है जो हमें नहीं थी, ठीक है। हम आगे आप लोग जितना भी स्मार्ट हो, जितना भी आप लोग समझते हो, जितना भी आप लोग पढ़ पा रहे हैं, उतना तो हमें करने का ये नहीं था, ठीक है, ये गुण हमें नहीं था। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे परिस्थिति के जो है परिवर्तन का दौर उस हिसाब से हमने यहाँ तक है। और आप लोग कितना हो, आप लोग तो स्मार्ट भी हो, अभी बहुत कुछ आपके सामने ऑप्शन भी है ना, इसके जरिए से आप आगे जा सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप लोग विशेष करके टीचिंग प्रोफेशन में ही ज़्यादा, ऑनर्स वाले तो टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादा आते हैं, और कहीं ना कहीं वह भी किसी कॉलेज में, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, चाहे कॉलेज प्रोफेसर हो, या अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रोफेसर भी नहीं है तो स्कूल है। मैं तो चाहता हूँ वो लोग कोई लेकिन BCS पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से जाता है, वीडियो हुआ ऐसा कोई दफ्तर में जाता तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि हमारा जो सिलेबस जो है विशेष करके IAS का एग्जाम्स वगैरह हो, या फिर UPSC का एग्जाम्स हो, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से रहते हैं, तो ज़्यादा झुकाव उधर भी रहता है। तो हम कभी किसी विद्यार्थी को हम परमानेंटली या उसको हम इसी कार्य के लिए या टीचिंग प्रोफेशन के लिए आप बढ़िया ऐसा
निर्देश भी नहीं देते, ऐसा सुझाव भी नहीं देते लॉन्ग टाइम प्रोसेस ना। बहुत 6 साल तक ऐसे ही करना पड़ता है। बहुत इंतजार करना पड़ता है कि इस पर एक टीचर का जो पोस्ट होता है ना, एक टीचर होने के लिए इंतजार का जो दौर है ना, वो बहुत लंबा होता है। और जो लोग शब्द कर पाते हैं तो इजी लगता है। वही टिक पाते हैं, है ना। और जो सब जिससे नहीं होता है वो टीचिंग पोस्ट के लिए इंतजार ना करके दूसरे सेक्टर में ही अप्लाई करें तो अच्छा है। तुम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अदर्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे WBCS है, ICSE है, जो एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो क्लास एमए तो अभी आपको चाप ले सकते हो, प्रेशर ले सकते हो, उस उम्र है प्रेशर लेने की। मुझे लगता है सिर्फ इस है तो करेगा ही, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा अगर मौका मिलेगा अच्छी जगह पर, बहुत सारा मौका है अच्छी जगह में, तो मुझे लगता है वो भी अच्छा रहेगा। और मैं आज की इस मंच से यही कामना करूंगा कि आप लोग अच्छी तरीके से, अभी आपका लगभग 2 सेमेस्टर है, ये 2 सेमेस्टर इधर उधर मत भटकिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ठीक ठाक मार्क्स अगर आपको मिलता है, इसके बाद जो आप उत्तीर्ण होंगे उसके बाद आपको जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, आपको जहाँ उचित लगे वहाँ आप लोग सेट हो जाइएगा। कोई कंपल्सेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होना चाहिए, विशेष करके अपने जॉब के क्षेत्र में, है ना। उसके बाद आप लोग वहाँ जाके अपना जो भी जीवन का जो भी उद्देश्य है उसको सफल करने में आप सक्षम हो। यही सब ये सारी कामनाएं रखते हुए मैं अपना ये छोटा सा वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।